आइए जानते हैं पौष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत कब करना ठीक रहेगा। 22 तारीख को, 23 तारीख को या 24 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन बहुत श्रेष्ठ और शुभ हो रहा है हर तरह के कार्य की सिद्धि के लिए, क्योंकि इस चतुर्थी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है और साथ के साथ श्रवण नक्षत्र है जो कि इस दिन को श्रेष्ठ बनाता है। ध्यान से सुनिए, इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय। जो व्यक्ति चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणपति गजानन की असीम कृपा उसके जीवन पर बरसती है और सदा सर्वदा उस घर में रिद्धि सिद्धि के कार्य होते रहते हैं। इस बार दुविधा की स्थिति है कि चतुर्थी व्रत कब करना चाहिए। देखिए, चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है जो कि गणपति गजानन को समर्पित तिथि है और साथ के साथ विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जानी जाती है। इस बार आप सभी को चतुर्थी व्रत कब करना है, इस दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, इस दिन आप सभी बहुत सुंदर रूप में गणपति गजानन को अपनी मनोकामना कहकर दुर्वा, जो कि सबसे प्रिय है गणपति गजानन को, आप दुर्वा की माला 108, 11, 21, 51 जितनी भी आपसे हो पाए व्यवस्था लाल या हरे रंग के धागे में या पीले रंग के धागे में अपनी मनोकामना कहकर आप अपने बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए, विवाह के लिए गणेश जी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बड़ी आसानी से दुर्वा मिल जाती है। उनके हाथ का स्पर्श कराकर या नाम गोत्र बोलकर जरूर से गणपति गजानन को आप समर्पित करें। गणेश जी को हल्दी की माला भी प्रिय है। कार्य सिद्धि के लिए समय समय पर जो प्रिय श्रोताजन गणेश जी महाराज को अपना इष्ट स्वरूप मानते हैं, वह जरूर से गणेश जी को हल्दी की गांठ की माला बनाकर पहनाते हैं। साथ के साथ दुर्वा घास की माला भी समर्पित करते हैं। इससे भी अनंत लाभ देखा गया है। इस बार 2025 में यह साल की जो है अंतिम जो चतुर्थी है अर्थात गणेश जी का व्रत है वह किया जाएगा। गणेश चतुर्थी का व्रत, इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं और यह मंगलवार के दिन हो रही है, तो इसे अंगार की चतुर्थी के रूप में भी जाना जाएगा। गणेश पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी पड़े ना, तो यह मांगलिक दोष को दूर करती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट परेशानियों को दूर करने के लिए गणेश पुराण में इसका वर्णन मिलता है। और मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ती है तो इसे अंगार की चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। इस बार 2025 में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर 2025 सुबह दोपहर में 12:12 के आसपास और इसका समापन होगा 24 दिसंबर 2025 दोपहर में 1:11 के आसपास। ऐसे में इस बार लगातार 2 दिन चतुर्थी है, 23 और 24, परंतु रात्रि को जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं उसके बाद चतुर्थी तिथि में हम अपना व्रत खोलते हैं। इस कारण से हम सभी को विशेष तौर पर चतुर्थी पर यही देखना चाहिए कि रात्रि को चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। उस आधार पर सभी पंचांगों में 23 दिसंबर दिन मंगलवार का चतुर्थी व्रत का दिया हुआ है, तो आप भी इसी दिन चतुर्थी का व्रत कीजिएगा, ठीक है जी। और साथ के साथ इस दिन पूजा पाठ का जो शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है वह दोपहर में 11:19 से 1:11 के आसपास प्राप्त हो जा रहा है। इस समय आप सभी अगर पूजन करते हैं तो उत्तम परिणाम मिलता है, नहीं तो आप सुबह 7:46 से विशेष पूजन कर सकते हैं जो कि 9:05 के आसपास ही शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जा रहा है। कई क्षेत्रों में शाम को प्रदोष काल में भी पूजा करते हैं। 5:45 से 7:50 के आसपास प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय भी आप जो है शुभ संयोग में, दुर्लभ योग में, और हमें जो है इस समय प्रदोष काल भी मिल रहा है और साथ के साथ जो है अन्य शुभ मुहूर्त भी मिल रहे हैं, तो इस समय अगर आप पूजा कर लेते हैं तो शुभ ही माना जाता है। चंद्र उदय का समय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। इस दिन मंगलवार का दिन है। लाल रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर के ही मंदिर में आप गणपति गजानन को विराजित करें। चौथ माता जो कि संतान सुख देने वाली कही गई है, उनकी मूर्ति प्रतिमा है, तो उन्हें भी साथ के साथ गणेश जी के साथ विराजित कर आप व्रत का संकल्प लीजिए। इस व्रत में सुंदर रूप में गणेश जी को रोली, चंदन मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। सामान्य सरल तरीके से इन दिनों जो हमें हमारे घर पर मौसमी फल है या हमारे पास जो भी इस समय मिठाई है, तिल की बनी हुई या किसी भी स्वरूप में, हमें गुड़ इत्यादि का उन्हें भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद आप चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। यह तो बात हो गई व्रत को कैसे करना है। और साथ के साथ इस दिन धरती पूजन का भी शास्त्रों में विधान बनाया गया है। कहीं पर भी आपको अपने घर के आसपास कहीं भी मिट्टी जो है धरती माता सीधे मिल जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। कहा जाता है अंगार की चतुर्थी के दिन अगर
धरती पूजन किया जाए। धरती माता का स्मरण करते हुए आप सभी को धरती माता में जल समर्पित करना है, प्रणाम करना है। जहाँ पर आपने पूजन किया है वहाँ पर धरती माता की मिट्टी को थोड़ा सा अपने मस्तक पर धारण करना है। ऐसी मान्यता है जब मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ती है तो धरती पूजन का अनंत गुना लाभ कहा गया है। अंगार की चतुर्थी जो मंगलवारी चतुर्थी होती है, इस दिन किया गया कोई भी वस्तु सूर्य ग्रहण के दान के समान चमत्कारी फल देने वाला होता है। अन्य दिनों की अपेक्षा यह ज्यादा सुखद परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में इस दिन एक जो है मुट्ठी, 1 किलो, 1.25 किलो जितना आपसे हो, मंगल का संबंध गेहूं से माना जाता है, मंगल का संबंध मसूर की दाल से माना जाता है, मंगल का संबंध माना जाता है लाल वस्त्र, तांबे की लोटे, गुड़ इत्यादि से। तो अपने बच्चे जिनकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, या आपके संतान की उत्पत्ति की, या पुत्र प्राप्ति की, या विवाह की दिक्कत है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा नहीं तो कम ही सही 1.25 किलो आप चाहें तो मसूर की दाल, या कम ज्यादा जितना आपसे व्यवस्था हो, गेहूं, गुड़ या कोई भी लाल रंग की वस्तु जो मंगल से संबंध रखती है, किसी मंदिर में, गणेश मंदिर में या अपने घर के मंदिर में या किसी न किसी स्वरूप में आप दान कर आ जाते हैं गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को, तो यह अनंत गुना लाभ देता है। और पौष महीने में इससे सूर्य भगवान की भी कुंडली स्थिति मजबूत बनती है, क्योंकि सूर्य भगवान का भी जो है जो स्वरूप माना जाता है वह लाल ही होता है, अर्थात उनके प्रिय रंग लाल ही माना जाता है। तो लाल रंग की वस्तु का दान का बहुत महत्व है। मंगल दोष से भी इससे मुक्ति मिलती है। मंगल आपको प्रभावित कर रहा है तो लाल रंग की चीजें किसी मंदिर में आप जैसे माचिस छोड़कर आ सकते हैं, लाल आसन छोड़कर आ सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे शिव मंदिर में छोड़कर आते हैं या आसन छोड़ के आते हैं, तो भी इससे मांगलिक दोष, रक्त संबंधी परेशानी दूर होती है। क्रोध ही है बच्चा स्वभाव से और बहुत अधिक पीड़ित है हर स्वरूप में, तो उन कार्यों से भी सिद्धि के रूप में यह माना जाता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से भी जो है मंगल दोष मिटता है, और साथ के साथ इससे गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा मिलती है, और साथ के साथ जो कर्ज होता है उससे भी मुक्ति कही जाती है। और मंगलवारी चतुर्थी अगर पड़ती है तो इस दिन मसूर की दाल भी शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। हनुमान चालीसा या हनुमान स्तुति करने से भी सौभाग्य बढ़ता है, और गणेश स्तुति तो अनंत गुना लाभ देती है। तो इस तरह से आप सभी को व्रत करना है, उपवास करना है और चंद्र देवता के दर्शन कर अपना व्रत मीठा खाकर खोल लेना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। कोई भी प्रश्न हो आप निश्चित रूप से अंगार की चतुर्थी, मंगलवारी चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। यह शुक्ल पक्ष का सुंदर चतुर्थी व्रत है और भाग्य प्रबल करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलता ही है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कर्ज की मुक्ति के लिए, संतान सुख के लिए और परिवार में समृद्धि के लिए लाल रंग की चीजें जो भी आपसे बन पड़े, जैसे गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाना, दुर्वा घास खिलाना, शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाना, यह बहुत लाभ देते हैं। हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हनुमान जी महाराज की जय या ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। राधे राधे।